तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले थॉर के बारे में, जिससे थॉर की काफ़ी सारी न्यू अपडेट्स निकल कर आ रही है। जिसमें से एक अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्री एंड थॉर के बारे में, जिससे इसकी फाइट लिटरली कंफर्म हो गई और थॉर 5 की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, जिससे थॉर के अच्छे दिन स्टार्ट हो गए, जिससे देखकर थॉर और थॉर के फैंस लिटरली खुश हो गए होंगे। और एक्चुअली में इसी के साथ थॉर के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर डूम से भी काफी सारी बड़ी अपडेट्स है, जिनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थॉर 5 के टाइटल के बारे में, जिससे वो लिटरली अब फाइनली अनाउंस्ड हो गया, जिसे देखकर फैंस भी थोड़े कंफ्यूज हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सबको लग रहा था कि डॉक्टर डूम एंड सीक्रेट वॉर मूवी में लिटरली थॉर का टाटा गुड बाय होने वाला। और ये सारी चीजें कंफर्म तब होने वाली थी कि एक्चुअली में जब क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी सारी वीडियोस को लेकर थैंक यू थॉर का एक टाइटल डाल दिया था। बट अब क्रिस हेम्सवर्थ की थॉर 5 आने वाली है, जिसे देखकर लिटरली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया है कि थॉर एक्चुअली में डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर मूवी में टाटा गुड बाय नहीं बोल रहा है। क्योंकि एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर तो रहेगा जिससे हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं और उससे रिलेट भी कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि जब थॉर डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर मूवी में एंट्री मारेगा तो लिटरली हमें वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में नजर आएगा, ना कि वो लव एंड थंडर वाले कैरेक्टर में। क्योंकि थॉर लव एंड थंडर मूवी फैंस के साथ साथ खुद क्रिस हेम्सवर्थ को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि थॉर लव एंड थंडर मूवी मेरे बैडेस्ट लुक के साथ साथ लिटरली सूट ही नहीं कर रही थी। क्योंकि जब मैंने पहली बार थॉर लव एंड थंडर मूवी को देखा था तो लिटरली लग ही नहीं रहा था कि ये वो वाला थॉर है जिसको एक गॉड माना जाता है। बट अब जिस मूवी में पैसे वेस्ट हो चुके थे या फिर एक्चुअली में वो प्रोडक्शन में जा चुकी थी, तो उसे तो रिलीज करना ही था। तो यहाँ पर सबको पता चल चुका था कि थॉर किस तरीके के कैरेक्टर को कैरी करता है, तो इस वजह से उस मूवी को इतना हिट मिला है। बट अब फाइनली कंफर्म हो गया कि अब थॉर 5 मूवी आने वाली, और इस मूवी को टाइका वाइटिटी कंफर्म डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ थॉर ने यहाँ पर इस मूवी को लेते हुए एक इंटरव्यू में ये भी बताया गया है कि एक्चुअली में ये थॉर की लिटरली सबसे बेस्ट मूवी रहेगी, जिससे सब लोग इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गए कि एक्चुअली में हमें थॉर 5 में देखने क्या वाला है। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि थॉर मूवी का टाइटल। और इस मूवी का टाइटल है थॉर क्विस्ट। एक्चुअली में इस टाइटल को सुनने के बाद मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मार्वल मेकर्स एक्चुअली में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि थॉर क्विस्ट ये थॉर मूवी के लिए किस तरीके का नाम है। और इस चीज को सुनने के बाद इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक चीज निकल कर आई कि एक्चुअली विजन क्विस्ट करके भी एक एपिसोड आने वाला है। तो थॉर क्विस्ट एंड विजन क्विस्ट ये किस तरीके से मैच हो रहा है, जिससे फैंस ने इन दोनों शोज को लेकर एक अलग से फैन थ्योरी क्रिएट कर ली, जहां पर बताया जा रहा था कि दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बो हो जाएगा, जहां पर हमें थॉर क्विस्ट में एक्चुअली विजन दिखेगा और विजन में एक्चुअली में थॉर दिखने वाला है। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि थॉर 5 में लिटरली थॉर इकलौता कैरेक्टर नजर आएगा जो कि लीड में होगा, क्योंकि थॉर की लिटरली थॉर 5 मूवी लास्ट मूवी है। तो इस हिसाब से क्रिस हेम्सवर्थ या फिर मार्वल मेकर्स ये खुद नहीं चाहेंगे कि वो एक्चुअली में एक ही मूवी में 2 फ्रेम्स को कंटिन्यू करें। बट इसी के साथ यहाँ पर दोनों का नाम सेम है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है, जिसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि यहाँ पर थॉर क्विस्ट का एक्चुअली में कुछ फेक नेम है, क्योंकि मार्वल मेकर्स ने ये डिसाइड करा होगा कि थॉर के असली नाम या फिर टाइटल को ना रिवील करते हुए इसके साइड नेम को यूज करा होगा, जिसका नाम थॉर क्विस्ट रख दिया होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल कर आ रही है कि हम मान लें कि थॉर 5 मूवी का रियल नेम या फिर टाइटल नेम लिटरली थॉर क्विस्ट ही है, तो एक्चुअली में यहाँ पर विजन क्विस्ट एक साइड नेम है, और वो इसलिए क्योंकि क्विस्ट का मतलब खोजना होता है। तो हो सकता है कि थॉर अपनी 5th मूवी में अपने आइकॉनिक और मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को ढूंढ रहा हो, तो ये चीज थॉर के ऊपर तो फिट बैठ जाती है। बट विजन का क्या, विजन तो अपनी फैमिली को बिल्डअप कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक ही चीज निकल कर आती है कि विजन क्विस्ट एंड थॉर क्विस्ट लिटरली साइड नेम है, क्योंकि मार्वल मेकर्स ने अभी डिसाइड ही नहीं किया कि थॉर के लिए टाइटल नेम क्या होना चाहिए और विजन के लिए टाइटल नेम क्या होना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने भी साइड नेम को इस्तेमाल किया है। बट इसी के साथ इन दोनों मूवीज या फिर शोज की नेम को लेकर या फिर टाइटल के लेकर जो भी अपडेट आती है उसे मैं अगली वीडियो में कवर करता हूँ। बट अब विजन के बारे में बात चली गई है, तो इसके अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो विजन क्विस्ट से अपडेट निकल कर आ रही है कि जुलाई में विजन की शूटिंग खत्म होने वाली है, जहां पर ये चीज निकल कर आ रही है कि एक्चुअली में विजन की शूटिंग स्टार्ट भी होगी और अब यहाँ पर की खत्म भी होने वाली है, जिसके बारे में लिटरली किसी का कुछ खबर भी नहीं थी। तो इस हिसाब से विजन के शो की लिटरली काफी डीपली और काफी सीक्रेटली इस चीज को शूट किया गया, और जहाँ पर एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि इस मूवी में मतलब इस सीरीज में यहाँ पर अल्ट्रॉन वापस आने वाला है। और ये खबर इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि मार्वल मेकर्स ने लिटरली ये बोला है कि विजन का जो सबसे बड़ा विलन था वो एक्चुअली
में रिटर्न आने वाला। और हम सबको पता है कि विजन का सबसे बड़ा विलन कौन था, और विजन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में पैदा होते ही सबसे पहले अल्ट्रॉन को टपकाया था। और यहाँ पर मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करना है या फिर खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रॉन ना तो मशीन था ना ह्यूमन था, वो एक एआई था जहाँ पर वो इतने बड़े इंटरनेट पे कहीं पे भी हाइड हो सकता था और ना ही हम उसे पकड़ सकते थे और ना ही हम उसे खत्म कर सकते थे। और इसी के साथ विजन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में जिस अल्ट्रॉन को खत्म किया था वो रियल अल्ट्रॉन था ही नहीं, अल्ट्रॉन तो कहीं इंटरनेट पर हाइड छुप कर बैठा हुआ था। और इसी के साथ विजन ने जिस अल्ट्रॉन को खत्म किया था वो अल्ट्रॉन का मेटल बॉडी यूज कंट्रोलर था। एक्चुअली मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो अल्ट्रॉन की बॉडी स्ट्रक्चर खत्म हुआ है, ना तो उसका माइंड और ना ही आत्मा, तो इस वजह से वो विजन कुश्त करके इसमें वापस आने वाला है। और ये खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस खबर को सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि लिटरली हमें विजन देखने के लिए मिलेगा और अल्ट्रॉन भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बिग बैटल हो सकता है। और ये बिग बैटल लिटरली काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं थॉर की न्यू नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और ये कोई बकवास अपडेट नहीं है और इसको ऑफिशियल लीक किया गया और इसको लीक किया थॉर के पर्सनल जिम ट्रेनर ने। और ये जिम ट्रेनर कोई आम ट्रेनर नहीं बल्कि थॉर की फर्स्ट मूवी से थॉर की बॉडी को जो ट्रेन कराते आ रहे हैं वो एक्चुअली में ये वो ट्रेनर हैं, जिससे थॉर के ट्रेनर ने यहाँ पर ये बोला गया एक्चुअली में थॉर यहाँ पर थॉर लव एंड थंडर वाली बॉडी को यहाँ पर कटआउट में डाल रहे हैं, एक्चुअली में बल्क से हटा रहे हैं। अरे सीधा सिंपल जवाब ये है कि क्रिस हेम्सवर्थ जो हमें थॉर लव एंड थंडर में बॉडी के साथ दिखे थे एक्चुअली में उससे ये अपना साइज कम कर रहे हैं। और ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में हमें जो थॉर की बॉडी देखने के लिए मिली थी वो एक सुपर हीरो और एक गॉड लाइक कैरेक्टर से ज्यादा WWE एक रेसलर की बॉडी लग रही थी। तो उस हिसाब से ये डिसीजन बहुत बेटर है कि थॉर के लुक्स को भी यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग खबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑनलाइन देखी थी और इसके बारे में सर्च करा तो लिटरली मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगी है। और ये खबर निकल कर आ रही है डेयरडेविल AKA चार्ली की तरफ से, जहाँ पर चार्ली के एक फैंस ने डेयरडेविल से ये पूछा कि एक्चुअली में क्या तुम डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर मूवी में डेयरडेविल के रूप में हमें दिखने वाले हो या फिर नहीं। तो चार्ली कॉप्स ने बिना घुमाते हुए और इसको बिना झिझकते हुए लिटरली कंफर्म कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ। बट ये बात झूठ है, क्योंकि कोई भी एक्टर अपनी मूवीज की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं दे देता है। क्योंकि तुम चार्ली कॉप्स की इंस्टाग्राम आईडी या फिर गूगल की न्यू अपडेट्स वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी बॉडी को ऑस्ट्रेलिया में एज ए जिम ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि चार्ली कॉप्स डेयरडेविल के लिए अपनी बॉडी ट्रेन कर रहे होंगे, बट मैं आप सबको कंफर्म कर देता हूँ कि एक्चुअली में डेयरडेविल मूवी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और दूर दूर तक डेयरडेविल 2 या फिर और भी डेयरडेविल से जुड़ी हुई कोई भी मूवी प्रोडक्शन में नहीं है। तो उसी के साथ मैं यहाँ पे एक बात और कंफर्म कर देता हूँ कि डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर मूवी मार्वल की वो मूवी आने वाली है कि इसमें हमें मार्वल के वो कैरेक्टर्स देखेंगे जो कि शायद तुमने कहीं भी और कभी भी नहीं देखे होंगे। तो ये कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहेगा जो हमें डॉक्टर डूम या सीक्रेट वॉर मूवी में कॉम्बो के साथ देखने के लिए मिलता है। और आपको क्या लगता है कि डेयरडेविल हमें डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर जैसी बड़ी मूवीज में देखने के लिए मिलेंगे या फिर नहीं, वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टू डॉक्टर डूम अपडेट के बारे में, जो कि कंफर्म हो गया है कि इस मूवी में न्यू एवेंजर्स और ओल्ड एवेंजर्स के बीच में से 30 फाइट होने वाली है। और इस फाइट के बारे में कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चल गया था, जहाँ पर बग्गी और फैल्कन ने ये बोला था कि फैल्कन का टाइटल लिटरली बग्गी के पास है और बग्गी का न्यू एवेंजर्स वाला जो टाइटल है वो फैल्कन के पास है। मतलब कैप्टन अमेरिका जो फैल्कन को शील्ड देके गया था वो एक्चुअली में न्यू एवेंजर्स का टाइटल भी उसे देके गया था, जिससे फैल्कन जिस भी कैरेक्टर को अपनी टीम में शामिल करेगा वो न्यू एवेंजर्स के साथ नहीं बल्कि ओल्ड एवेंजर्स के साथ जाना जाएगा। और वहीं बग्गी की बात करें तो लिटरली बग्गी ने भी एवेंजर्स का टाइटल चूज किया था, जहां पर उसने डिसाइड करा था कि एक्चुअली मैं ओल्ड एवेंजर्स को छोड़कर अब मैं न्यू क्रिएट टीम करूंगा जिसका नाम न्यू एवेंजर्स होगा। और इस टाइटल के पीछे न्यू एवेंजर्स और ओल्ड एवेंजर्स के बीच में फाइट होगी, जो कि तुम इमेजिन कर सकते हो सीक्रेट वॉर पार्ट 2, जहाँ पर सभी सुपर हीरो थे और सभी पावरफुल थे बट अपोजिट टीम में। और इसी चीज को कंटिन्यू करते और दोनों एक ही टाइटल के लिए लड़ते हुए डॉक्टर डूम में हमें देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि न्यू एवेंजर्स की टीम थोड़ी वीक लग रही है, जिससे न्यू एवेंजर्स की टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बग्गी बांस डॉक्टर डूम में से किसी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को अपनी टीम में ऐड करेगा। और वो पावरफुल कैरेक्टर कौन होगा जिसे बग्गी बांस अपनी न्यू एवेंजर्स वाली टीम में ऐड करेगा, वो हमें मूवीज में ही देखना पड़ेगा। बट इस बैटल को देखकर मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड और एक्चुअली में वो दोनों एक ही टाइटल के पीछे लड़ रहे हैं। बट मैं इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बग्गी की नहीं बल्कि फैल्कन की मानूंगा, क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करो कि बग्गी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जब कैप्टन अमेरिका ने फैल्कन को शील्ड दी थी और उसे न्यू एवेंजर्स का टाइटल भी दिया था। बट फैल्कन के अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ गया, जिससे उसने न्यू एवेंजर्स का टाइटल या फिर ओल्ड एवेंजर्स का टाइटल बग्गी को देने से मना कर दिया। तो उसी वजह से बग्गी और फैल्कन के बीच में ये थोड़ी खटास आ गई और एक्चुअली में इसी वजह से ये दोनों आपस में लड़ने जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है ये बग्गी और फैल्कन की फाइट ठीक है या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और बता ही रहे हो तो एक्चुअली में टीम चूज करके भी बता देना। तो अब बात
बात कर लेते हैं थॉर और सेंट्री के बारे में, जिससे ये कंफर्म हो गया कि थॉर और सेंट्री की फाइट हमें डॉक्टर डूम मूवी में देखने के लिए मिलेगी। और बग्गी अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए एक मोस्ट पावरफुल और एक आइकॉनिक कैरेक्टर को चूज करेगा, जो कि थॉर हो। और इसको रिवील किया खुद बग्गी के कैरेक्टर ने, जिससे बग्गी ने एक इंटरव्यू में एक सीक्रेटली रिवील किया था कि मेरी टीम में एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आने वाला है, जिसे तुम जानते भी, और एक वो केप भी यूज करता है, और एक्चुअली वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड एज अ गॉड लाइक। जिससे बग्गी ने यहाँ पर ये तो कंफर्म नहीं किया कि गॉड कैरेक्टर होगा, बट जब उन्होंने बोला ना गॉड लाइक, तो सबका एक्चुअली में इमेजिन थॉर के ऊपर ही गया। बट मुझे ये 80% तो सच लग रहा है कि एक्चुअली में बग्गी गॉड के साथ साथ यहाँ पे थॉर को चूज करेगा, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज में लिटरली गॉड लाइक कैरेक्टर एक ही है, और वो हम सबको पता है कौन है। जिससे यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि थॉर और सेंट्री के फाइट हमें देखने के लिए मिलेगी डॉक्टर डूम। और लिटरली मैं यहाँ पर थॉर के साथ हूँ, और आप यहाँ पर किस टीम को चूज करोगे वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही है वो सभी अपडेट्स जो कि रिसेंटली मार्वल की तरफ से निकल कर आ रही हैं, जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। बट फिर भी मैं किसी भी अपडेट को यहाँ पर मिस कर देता हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर करूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।